हेलो गाइस, तो कैसे आप सब भाइयों अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके एक और न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में अपन ने 7.1 कंप्लीट कर दी। 7.1 में थे 10 क्वेश्चन, अपन ने 10 के 10 कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे 7.2। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो करते हैं 7.2 स्टार्ट। तो सबसे पहले 7.2 के बारे में बात कर लेते हैं। 7.2 सेम टू सेम, बस वही डिस्टेंस वाला, यानी सेम उसी ऊपर है वैसे तो, यानी उससे कनेक्टेड है पर इतनी कनेक्टेड नहीं है। हाँ, 100 में से ये मान लो कि 50% कनेक्टेड है और 50% कुछ अलग है इसमें। जैसे जैसे आप आगे जाओ थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा आपके पास, पर ज्यादा कुछ नहीं होगा, सेम वही चलेगा। भाई इसमें थोड़े एक दो नए फॉर्मूला आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने पहले क्या पढ़ लिया? अपन ने अभी तक बस ये पढ़ा है डी इज इक्वल, सॉरी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ये अपन को सिंपली बताइए, अपन ने 7.1 में पढ़ लिया। ये क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला। दूरी निकाले, कोई भी दो बिंदु है, रैंडमली अपन ने कोई भी दो बिंदु माने, ये अपन ने पहले पढ़ चुका है वैसे। जैसे एक पॉइंट ये है, ये सपोज है जयपुर। जयपुर ये क्या है? ये है दिल्ली। दिल्ली ये दोनों, ये जयपुर क्या पॉइंट मान लिया ए, और ये क्या है बी। दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो उसमें क्या काम आएगा? ये फॉर्मूला क्या काम आएगा। ठीक है, अपन ने ऐसे कई दूरियां ज्ञात कर भी ली है, तो ये आपको बेसिक नॉलेज हो गई होगी इसके बारे में। ठीक है, तो आज अपन ऐसे ही चलेंगे। जैसे अपन आपको बताऊं तो ये तो अपन ने पढ़ लिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। ये तो मैंने एक बार थोड़ी याद के लिए बता दिया। ये फॉर्मूला पूरे 7.1 इस फॉर्मूले के ऊपर ही निकाल दिया अपन ने। अब देखो अपने एक्स्ट्रा क्या लेगा। ये सपोज एक पॉइंट है, ये सपोज दूसरा पॉइंट है। ये क्या मान लिया अपन ने ए, ये क्या मान लिया बी। ठीक है, अब देखो दो पॉइंट अपन पहले मानते थे ना। तो सपोज अपन ने माना दोनों बिंदु एक ए बी के निर्देशांक क्रम से क्या मान लिया अपन ने? x1 y1, दूसरे वह x2 y2 है। ये अपन ने पहले देखा हुआ है। माना दो बिंदु ए बी के निर्देशांक क्या है? क्रम से x1 और y1। अब दो बिंदु तो अपने पास पहले भी थे, गौर से देखने के बाद दो बिंदु थे। अब यहाँ पे एक बिंदु और आ रहा था अपने पास, क्या है? P। क्या है ये? P बिल्कुल मिड पॉइंट में है। अब इसमें कोई गारंटी नहीं मिड पॉइंट में नहीं है, तो ये इसको देखो आंतरिक रूप से तोड़ रहा है, मतलब दो भाग बांट दिए इसके बीच में आगे। अब देखो ये कोई रोड है, सपोज यहाँ पे एक बाईपास बना दिया। बाईपास के यहाँ पे सपोज रास्ते के बीच में एक वो खड़ा कर दिया, पिलर होता है ना, जैसे कोई दीवार खड़ी कर दी, ऐसे दीवार खड़ी कर दी। अभी इसने दो भागों में बांट दिया, ये रोड था, दो भागों में बांट दिया। ये सपोज इसको दो अनुपात में विभाजित कर रहा है, M1 M2। अब अनुपात का मतलब जैसे इसकी लंबाई है 6 और इसकी लंबाई है 4, M1 6 M2 4। ठीक है, टोटल कितनी हो गई? 10। अब इसका अनुपात निकाले तो टोटल 10 थी, इसकी 6 इसका 4, 6:4। दो का भाग जा रहा है 3:2 में विभाजित कर दें दोनों। ठीक है, ये क्या आ गया? अनुपात। तो किस अनुपात में विभाजित कर रही है? कितने भागों में तोड़ रही है? 2 3:2 के भागों में तोड़ रही है, यानी कि बीच में आंतरिक रूप से विभाजित कर रही है। ठीक है, ये तो अपन ने याद कर लिया। अब इसलिए कई बार अपन से पूछ सकता है कि यार इसके निर्देशांक क्या है? x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2। अब P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? सपोज x y। ठीक है, x y, x1 y1 x2 y2। अब सपोज अपन को इसके निर्देशांक याद करते हैं।
ठीक है, पूछ सकता बीच वाले पॉइंट के, कॉमन सी बात है, पूछेगा। दोनों में बात करने वाला बिंदु है। तो देखो ये ज्ञात कैसे करेंगे अपन, सपोज अनुपात, तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला चलता है एक्स इज इक्वल, तो क्या है m1 x2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो क्या है x ज्ञात करने के लिए। अब दूसरा आपके पास चलता है, दूसरा ऐसे y के लिए चलेगा, एक x तो अपन यहां से ज्ञात कर लिया y के लिए, m1 y2 प्लस m2 x1 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये किसके लिए चलता है, ये अपने पास चलता है y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ऐसे ही आपके पास दो कोई भी पॉइंट दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही ज्ञात करने के लिए, यहां मिस्टेक हो गई, तो देखो अपन को इसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला दे रखा है इसने, x इज इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, m2 y1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये इसके निर्देशांक ज्ञात करने की, ये बहुत काम आएंगे अपन को। ये तीनों चीजें दे देगा, इसके निर्देशांक और अनुपात। और सपोज कभी अनुपात नहीं दे रखा आपको, अनुपात सपोज ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब m1 और m2 पूछ दिए, तो कभी भी अनुपात, किसी भी चीज का अनुपात नहीं दे रखा, कोई भी देखा हो उसका अनुपात क्या मानेंगे, के अनुपात 1, के अनुपात 1 मान लेंगे। अगर नहीं दिया हो तो, मैंने ऐसे नहीं कहा कि यार दे ही दिया हो तो दे दिया तो वही मानना है, नहीं दिया हो ना तो क्या ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है ना, ये जो दो फॉर्मूले देते हैं, ये इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाले। आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है इसको, मैं जो जो बोल रहा हूँ आप एक बार लिख लो, काम आ रहा है तो। ये इसे आंतरिक रूप से कोई भी बिंदु है, कोई भी रेखाखंड है, उसको पी बिंदु क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है कितने अनुपात में, m1 अनुपात m2 में, दो में विभाजित कर दिया, जहां पी बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y। अब देखो दो बिंदु के इनके निर्देशांक क्रम से कितने दे रखे अपन को, x1 y1 दे नहीं रखे, अपन ने माने हैं। ठीक है, इसके क्या मान लिया x, y, इसमें विभाजित कर रहा है। तो अब इन दोनों का भी पूछ ले, तो इन दोनों की निर्देशांक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, फॉर्मूले में मान रखोगे तो आंसर आएगा। बस एक ये दो फॉर्मूला चलेंगे और कोई तीसरा फॉर्मूला नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर है क्लास कैसी लगी। ठीक है, ठीक है। तो आज आपकी ये फॉर्मूला था ना, ये इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे तक चलेगा ये आगे भी आएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें समझाना कि यानी एक्स और वाई यहाँ कहाँ से गए, मेन बात एक्स वाई इसके निर्देशांक पी बिंदु पे, ये अपन ने माना है। ठीक है, तो क्लास ऐसी लगी, अच्छी लगी लाइक करें, थैंक यू।